आज की सबसे बड़ी खबर तो आईएसपीआर का स्टेटमेंट है जो फॉर्मेशन कमांडर्स की तवील मुलाकात के बाद, तवील मीटिंग के बाद जारी किया गया। और पूरा 9 मई के वाक़यात, कौन इसके प्लानर्स थे, कैसे इश्ताल अंगेज़ी की गई, उस सारे इश्यूज़ को कवर करता है और बड़ा कम्प्रीहेंसिवली कवर करता है। एक चीज़ जो इस स्टेटमेंट से, मैं अभी उसकी आपको तफसील भी बताता हूँ, जो बड़ी खुलकर सामने नज़र आती है, वो ये नज़र आती है कि फ़ौज के अंदर बहुत सख्त किस्म की कमिटमेंट और रिज़ॉल्व मौजूद है कि जो 9 मई के वाक़यात के अंदर लोग मुलव्वस थे, खा वो ग्राउंड पे जलाओ घिराव कर रहे थे या उसकी मनसूबाबंदी या इश्ताल अंगेज़ी में मुलव्वस थे, वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, खा वो जितना मर्ज़ी ताकतवर हो। सबको कानून के शिकंजे के नीचे लाकर सज़ा का अमल जो है उसको मुकम्मल किया जाएगा। नरमी की गुंजाइश एटलीस्ट इस बयान से नज़र नहीं आती। और मुमकिन तौर पर बाज़ चीज़ें अगर पढ़ें इसकी स्टेटमेंट, जो ख़ास तौर पर इंग्लिश वाला उसका टेक्स्ट है, तो कुछ इंडिकेशंस ऐसी मिलती हैं कि मुमकिन तौर पर इमरान खान या फ़ौज के कुछ रिटायर्ड लोग जिन्होंने इस इश्ताल अंगेज़ी के माहौल को पैदा किया, लोगों को इश्ताल दिलाया, और फिर 9 मई को जो कुछ हुआ तो उसके नतीजे में उनके ऊपर भी भारी वक्त, मुश्किल वक्त आ सकता है। एटलीस्ट मेरी ये रीडिंग है कि इमरान खान और कुछ रिटायर्ड लोगों के लिए कुछ मुश्किल वक्त आइंदा आने वाले दिनों में आने वाला है। स्टेटमेंट की एटलीस्ट रिफ्लेक्शन, उसकी फ़ील जो है, उसकी स्पिरिट जो है मुख्तलिफ जुमलों की, उसके अंदर से तो एटलीस्ट पढ़ने के बाद यही एहसास होता है। 3-4 कुछ जहाँ हमने मोटे मोटे उसके जो नुकात निकाले हैं, बड़े सख्त किस्म के बयान हैं, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 9 मई को रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बगावत की गई। इसका अगर मैं इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ूँ, ये बगावत का जहाँ पे वो वजाहत करते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितना गम और गुस्सा भी है, लेकिन उसको किस अंदाज से वो देख रहे हैं। एक तो वो कहते हैं स्पीडी ट्रायल्स करेंगे, लेकिन ये जो रिबेलियन वाला इशू है, ये मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। इट हैज़ बीन फर्दर स्ट्रेस्ड दैट वाइल द लीगल ट्रायल्स ऑफ परपेट्रेटर्स एंड instigators have commenced, it is time that noose of law is also tightened around the planners and masterminds who mounted the hate ripened and politically driven rebellion। ये अगर आप इन जुमलों के तर्जमे आसान लफ्ज़ों में कर लें तो वो सियासी लोग भी जिन्होंने इश्ताल दिलाने में और इस 9 मई के साने को करने के अंदर रोल अदा किया, उन पे भी भारी वक्त है। और वो रिटायर्ड लोग जो इसके ऊपर कोई सोशल मीडिया पे खेलता रहा, कोई ये प्रोपेगेंडा करता रहा कि आर्मी चीफ तो जाने ही वाला है, फ़ौज के अंदर तो लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी है, तो बस और 8-10 दिन की बात है, सारा कुछ लपेटा जाएगा और फिर पीटीआई की, इमरान की हुकूमत आने वाली है। ये बाकायदा एक प्रोपेगेंडा था, आर्मी चीफ की अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा था, तो उन सारों के लिए मुश्किल वक्त आने वाला है। शोहदा की यादगारों, जनाह हाउस की बेहरमती करने वालों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वक्त आ गया है कि 9 मई के मनसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के ख़िलाफ़ कानून का शिकंजा सख्त किया जाएगा। फ़र्ज़ी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद आवाम को गुमराह करना है। कसरत से जमा किए गए नाकाबिल तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। मुल्क दुश्मन अनासर और इनके हामी प्रोपेगेंडा के ज़रिए इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। ये वो बयान है जो आइंदा आने वाले दिनों में 9 मई के हवाले से जो भी कार्रवाई होगी उसकी बुनियाद बनेगा। और बहुत सारे लोगों के लिए जो इस 9 मई के साने के ज़िम्मेदार हैं, इस यौम स्याह के ज़िम्मेदार हैं, उनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। एटलीस्ट जो कमिटमेंट और रिजॉल्व है वो उससे यही चीज़ ज़ाहिर हो रही है। एक और जो बड़ी ख़बर कल लाहौर के अंदर डेवलपमेंट होने जा रही है, और उसकी अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपसे शेयर नहीं कर सकूँगा, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में मैं चाहूँगा कि उसकी तरफ भी इशारा करें। बहुत सारी सियासी जमातें आइंदा आने वाले दिनों में शायद मौजूदा अपनी शक्ल सूरत बरकरार ना रख सकें। ये मेरी एक रीडिंग है कि इतनी तोड़ फोड़ हो रही है। एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का अमल है जो इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। सियासी जमातों के अंदर भी तोड़ फोड़ है, तमाम बड़ी सियासी जमातों के अंदर, लेकिन तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा उसका सामना करेगी। तहरीक इंसाफ 3 या 4 हिस्सों के अंदर बट जाएगी। एक हिस्सा जो मौजूदा तहरीक इंसाफ का है, ये मुमकिन तौर पर हो सकता है कि शाह महमूद या किसी और के नीचे उसकी क़यादत के अंदर आगे जाए अगर इमरान खान को नाअहली का सामना करना पड़ा, जिसके आज के जो फॉर्मेशन कमांडर्स के बयानात को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मुमकिन तौर पर उनके ऊपर बोझ पड़ सकता है इमरान के ऊपर। अगर ऐसी सूरत हुई तो या शाह महमूद या उनके ही जमात से किसी और शख्स को ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी। लेकिन उसका जो बड़ा हिस्सा है, तहरीक इंसाफ जो मौजूदा थी या है, उसका जो बड़ा हिस्सा है वो जहांगीर तरीन के नीचे एक नई पार्टी के तहत जमा हो जाएगा।
जहांगीर तरीन मुमकिन तौर पर कल लाहौर के अंदर कल शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी सियासी जमात के क़याम का ऐलान करेंगे। जिस सियासी जमात का नाम, जो मुख्तलिफ नाम पहले सामने आए थे, उसके अंदर ये था कि उसके अंदर एक नाम इंसाफ का लफ्ज़ वो शामिल करेंगे, पाकिस्तान इंसाफ पार्टी, ऐसे नाम सामने आ रहे थे। लेकिन अब हमारी जो ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि उस सियासी जमात का नाम होगा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, IPT कर लें इसको, वो PTI थी, IPT बन जाएगी। और इसके अंदर पहले ये था कि हाशिम डोगर का एक ग्रुप अलहदा के तौर पर वो डेमोक्रेट्स का एक ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ था, लेकिन अब वो ज़्यादातर लोग जैसे मुराद रास हैं तो वो आज जहांगीर तरीन से मुलाकात कर गए हैं, बाकी लोग उनके साथ शामिल हो रहे हैं। अलीम ख़ान एक और बड़ा नाम है जो जहांगीर तरीन के साथ आज ही रात ये लोग सारे इकट्ठे होंगे और सियासी ओहदा किसके पास कौन सी ज़िम्मेदारी जाएगी उसके ऊपर भी फैसला होगा। जहांगीर तरीन के पास अभी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, जैसे नवाज शरीफ के ऊपर है, तो वो पार्टी ओहदा ऐसे शख्स के पास हो नहीं सकता। ये अभी तक का कानून और सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही है। अगर ऐसी सूरत होती है तो जहांगीर तरीन की शक्ल क्या पार्टी लीडर की होगी, वेटरन इन चीफ की होगी, या कोई और होगी? अलीम ख़ान का क्या रोल होगा? ये चीज़ें शायद आज रात को ये लोग फाइनलाइज़ करेंगे। जैसे ही हमें अपडेट्स मिलेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे।